जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने अग्नि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एसएससी जेडी की एक जीके क्लास प्रतिदिन लेकर आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेडी के नवंबर को फॉर्म भरने वाले हैं, 24 नवंबर को फॉर्म भरेंगे और फरवरी में आपका पेपर होगा। तो जो जीके की क्लास है वो 20 नंबर मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर आपके रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार हम आपको डेली एक टॉपिक लेकर आने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा सौरमंडल, और सौरमंडल में आज हम ज्ञात करेंगे हमारे पास कितने ग्रह हैं। तो बात करते हैं कि सौरमंडल में हमारे पास कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और इन सभी ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है? तो सभी ग्रहों का निर्माण सूर्य से हुआ है। क्वेश्चन आता है ग्रहों का निर्माण किससे हुआ, ग्रहों का जनक कौन? तो बोलेंगे सूर्य। और सूर्य से ही हमारे ये सभी ग्रहों का निर्माण होता है। जैसे कि आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी, जो किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंटर ने दी थी। ठीक है, इसी प्रकार अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले देखेंगे जो सूर्य ग्रह है, मतलब सूर्य एक तारा है और सूर्य से हमें ग्रहों की एक स्थिति को याद करके चलना है। तो पहले हमें कौन सा ग्रह मिलेगा? पहले मिलेगा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, सबसे पहले कौन सा ग्रह मिला? हमें बुध ग्रह मिला, जिसे हमने क्या बोला? मरकरी। फिर कौन सा ग्रह मिला? शुक्र ग्रह, जिसे हम क्या बोलते हैं? वीनस ग्रह बोलते हैं। फिर मिलता है पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? अर्थ। फिर कौन सा ग्रह मिलता है? फिर मिलता है मंगल ग्रह, जिसे हम मार्स कहते हैं। फिर कौन सा ग्रह मिलेगा? बृहस्पति, जिसे हम क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। इसके बाद मिलेगा शनि ग्रह, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंड बोलते हैं। अरुण ग्रह को यूरेनस बोलते हैं और वरुण ग्रह को नेपच्यून बोलते हैं। अगर पूछे आपसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो आपका वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह है? वरुण। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकटतम बुध ग्रह है। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन लगाता है? तो बोलेंगे सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह लगाता है, जो 88 दिन में, कितने दिन में? 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है। ठीक है, अब हम सभी ग्रहों को क्रम से लेकर चलने वाले हैं। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में लगाता है, अर्थात बुध ग्रह पर एक साल में 88 दिन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने दिन होते हैं? 88 दिन होते हैं। बुध ग्रह को बोले तो यह सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह। क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो बुध ग्रह है। अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक तापांतर कौन से ग्रह का है? तो तापांतर सर्वाधिक बुध ग्रह का है, लेकिन सबसे अधिक तापमान तो शुक्र ग्रह का है। अब ये क्या लफड़ा है? कोई लफड़ा अलग नहीं है। तापांतर मतलब दिन में तो यह बहुत 390 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो जाता है। दिन में तो यह 390 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो जाता है, लेकिन रात में -170 डिग्री चला जाता है। मतलब ना तो यहाँ पर क्या है, आग लग जाती है दिन में, और रात को बर्फ ही बर्फ जम जाती है। अब क्वेश्चन क्या देखना है? सर्वाधिक तापांतर कौन से ग्रह का? बुध ग्रह का। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध ग्रह। और बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। बुध ग्रह का कलर हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। बुध ग्रह का उपग्रह, अभी कोई उपग्रह नहीं है बुध ग्रह का। क्वेश्चन आ जाए कि बुध ग्रह का उपग्रह है क्या? बोलेंगे सर अभी तक कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कलर है क्या? सर अभी तक इसका ज्ञात नहीं हुआ है। जो आपका बुध ग्रह है, इसका क्रोड किससे बना होता है? तो बुध ग्रह का क्रोड लोहे से बना होता है। किससे बना होता है? लोहे से बना होता है। ये आपका बुध ग्रह खत्म हो गया और सबसे छोटा ग्रह हो गया। अब चलते हैं शुक्र ग्रह पर। कौन से ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर चलते हैं। ये 6वें नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है, ग्रह है। 6वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। चलो इनको पहले क्रम याद करा देते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा बड़ा ग्रह आपका शनि है। तीसरा आपका अरुण है और चौथा आपका वरुण है। कौन सा है? वरुण। क्योंकि ये झंझट आपको इसलिए हम एक चीज सिखा रहे हैं, क्योंकि बार बार इनसे क्रम पूछा जाता है कि आकार के आधार पर ग्रहों को व्यवस्थित कीजिए। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर आपने एक बार डायग्राम को समझ लिया। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। 5वें नंबर पर कौन सा ग्रह आता है? तो 5वें नंबर पे आपकी पृथ्वी आती है। कौन सी आती है? पृथ्वी। 6ठे नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? तो शुक्र ग्रह, मतलब पृथ्वी की बहन आती है। 7वें ग्रह पर लाल ग्रह आता है, जिसका नाम मंगल ग्रह है। और 8वीं पर आपका सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह आता है।
क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो बृहस्पति, दूसरा कौन सा, शनि, तीसरा कौन सा, अरुण, चौथा कौन सा है, तो वरुण ग्रह है। बात करें कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। छठवें नंबर पे आपका शुक्र ग्रह है, सातवें नंबर पे मंगल ग्रह है और आठवें पर आपका बुध ग्रह है। एक बार आप लोग भी बोलिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो बोलेंगे सर बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। दूसरा कौन सा है, तो शनि है। फिर कौन सा, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, अब आते हैं हम शुक्र ग्रह पर। तो बात करें जो शुक्र ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है, 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। छठवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, यह पृथ्वी की बहन है। क्या है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को बोलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे बोलते हैं, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी हम शुक्र ग्रह को बोलते हैं। किसको, शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन आ जाए भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहते हैं, तो भोर का तारा या शाम का तारा हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगर पूछें पृथ्वी के सबसे निकटतम, बुध के, देखो सूर्य के निकटतम आ जाए तो बुध है, लेकिन पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह पूछा जाए तो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। और भी अगर बात करें, जो आपका शुक्र ग्रह है यह उल्टा घूमता है। आपके पास दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे घूमते हैं, एक कौन सा है, तो एक ग्रह आपका शुक्र ग्रह है और एक ग्रह आपका अरुण ग्रह है। शुक्र ग्रह भी उल्टा घूमता है और अरुण ग्रह भी उल्टा घूमता है। मतलब कैसे घूमता है, सभी ग्रह तो पश्चिम से घूमते हैं, लेकिन ये सभी पूरब से पश्चिम घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, पूरब से पश्चिम। ये दोनों ग्रह पूरब से पश्चिम घूमते हैं, अर्थात इन दोनों ग्रहों पर, मतलब शुक्र और अरुण ग्रह पर जो सूर्य है ये कहाँ से उदय होता है, पश्चिम से उदय होता है। जैसे आप लोग कहावत कहते हैं कि सूर्य कभी पश्चिम से उदय नहीं होता, लेकिन यहाँ गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पश्चिम से उदय होता है। कहाँ कहाँ से, तो बोलेंगे अरुण पर होता है सर, और शुक्र ग्रह पर होता है। जो शुक्र ग्रह है इसे हम प्रेशर कुकर के नाम से भी जानते हैं। प्रेशर कुकर के नाम से भी हम इस ग्रह को जानते हैं। जैसा कि हमने देखो व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला था और आप लोगों ने जवाब भी दिया था कि प्रेशर कुकर के नाम से हम किस ग्रह को जानते हैं, तो शुक्र ग्रह को जानते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम पृथ्वी पर। तो देखो पृथ्वी जो आपका ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड और 48 पल्स में लगाती है। ठीक है, 36 पल्स में। ठीक है, तो आप केवल इतना ही याद करके चलना है कि जो पृथ्वी है आपकी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में सूर्य की परिक्रमा लगाती है। पृथ्वी पर क्या है भैया, पृथ्वी पर जल है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल है इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। और चंद्रमा पर अभी हाल हमने कौन सा मिशन भेजा है, उस मिशन का रॉकेट का नाम टाइप करके कमेंट कीजिए कि जो चंद्रमा का जो आपने चंद्रयान मिशन 3 भेजा कौन से रॉकेट से भेजा है, इसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूर्ण करता है और मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे लाल ग्रह कहते हैं। और यह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। मंगल ग्रह की और जानकारी लें तो मंगल ग्रह के 2 अपन को उपग्रह पढ़ना है। कौन कौन से, एक तो पढ़ना है फोबोस उपग्रह। पूछें कि फोबोस उपग्रह किसका है, तो मंगल का है। और पूछें कि डीमोस उपग्रह किसका है, डीमोस, तो डीमोस उपग्रह भी आपका मंगल ग्रह का है। डीमोस उपग्रह किसका है, मंगल ग्रह का है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी कौन सा है, तो डीमोस उपग्रह है। बात करें कि सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत, अभी तक आपने विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत, मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा पर्वत पढ़ा, लेकिन आज पढ़ना है कि विश्व में नहीं पूरे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है, तो मंगल ग्रह पर है। और जिसका नाम क्या है, तो निक्स ओलंपिया पर्वत है। कौन सा पर्वत है, निक्स ओलंपिया
पर्वत, नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत कौन से ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो दो चीज और देखना है कि देखो सर आपने जो लाल लाल कलर की बिंदी क्या रख दी है कि यहाँ पर आप होली खेल गए। भैया यहाँ पर होली नहीं खेले। जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है इन दोनों के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे? क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन आएगा कि क्षुद्र ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच में देखने को मिलेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है जो पृथ्वी है जी कौन से दो ग्रहों के बीच में है? तो आप आराम से बता सकते हैं कि शुक्र और मंगल के बीच में आपकी पृथ्वी स्थित है। ठीक है, बृहस्पति पर आते हैं तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह 11.9 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। बृहस्पति में देखो अभी तक शनि के सर्वाधिक उपग्रह थे, लेकिन अब फिर से बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हो चुके हैं। कितने? 92 उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के हैं। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। कौन सा है? गैनीमेड। तो याद करके चलना है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? तो बोलेंगे गैनीमेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह, एक और चीज याद करना है कि मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से, मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से कौन से ग्रह को जानते हैं? तो मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से हम बृहस्पति ग्रह को जानते हैं। ठीक है, और जो बृहस्पति ग्रह है इसका कलर कैसा है? तो इसका कलर पीला है। कैसा है? पीला है। इसका कैसा है? नीला है। इसका लाल है और इसका बृहस्पति का पीला है। शनि ग्रह पर आते हैं तो शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसे हम काला ग्रह के नाम से जानते हैं। कौन सा ग्रह? काला ग्रह के नाम से जानते हैं। और जो आपका शनि ग्रह है, कौन सा ग्रह? शनि ग्रह को काला ग्रह कहते हैं। शनि ग्रह के कुल 83 उपग्रह हैं। 83 उपग्रह हैं। इन उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। और शनि ग्रह को गैसेस ऑफ गॉड्स की संख्या दी गई है। गैसेस ऑफ गॉड्स, गैसेस ऑफ गॉड्स की उपमा किसे दी है? तो गैसेस ऑफ गॉड्स की उपमा हमने शनि ग्रह को दी है। शनि ग्रह पर हमें वलय भी देखने को मिलते हैं। शनि ग्रह पर वलय भी देखने को मिलते हैं। तो कितने वलय देखने को मिलेंगे? शनि ग्रह पर हमें 7 वलय देखने को मिलते हैं। अब आते हैं अरुण ग्रह। तो जो अरुण ग्रह है यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसे हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। और जो शनि ग्रह है 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। कितने वर्ष में? 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण, मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है। और यह इसे उल्टा लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जानता है? तो अरुण ग्रह को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और अगर दम नहीं मानते तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? तो अरुण ग्रह को हम सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण से हरा ग्रह कहा जाता है। ऐसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं अरुण ग्रह को। और सबसे ठंडा ग्रह भी अरुण ग्रह है। बात करते हैं वरुण ग्रह की, तो यह चौथा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसे भी हम हरे ग्रह के नाम से जानते हैं। हरे ग्रह के नाम से जानते हैं। यह सूर्य से दूरी की स्थिति में सबसे दूर स्थित है। क्या है? देखो सूर्य से अगर देखें तो सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? आपका वरुण ग्रह है। और वरुण ग्रह का इसको लेटा हुआ, अच्छा एक चीज भूल गए हैं कि अरुण ग्रह का आपका उपग्रह है उसको बोलते हैं टिटेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिटेनिया। अरुण ग्रह के उपग्रह का नाम क्या है? टिटेनिया है। और वरुण ग्रह के उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। क्या है? टाइटन। देखो यहाँ पर था टाइटन, यहाँ पर टिटेनिया, यहाँ पर है ट्राइटन। तो इनको याद करके चलना है। अब आप क्या बोलेंगे सर जी ऊपर क्या तीर लगा रखे आपने? देखो जो आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है इसे हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। कौन से ग्रह बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं। कौन से ग्रह? आंतरिक ग्रह। क्वेश्चन आ जाए आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी, तो बोलेंगे सर 4। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
अगर जो आपके जो यहाँ पर हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं। कौन से ग्रह बोलते हैं? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी? तो 4। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पर हमारा सौरमंडल आज खत्म होता है और आपको क्या करना है, कमेंट करना है, आपको बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि देखो गलतियां होंगी अपन सुधार के कर चलेंगे, क्योंकि हमें क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। उस सिलेक्शन जब तक क्या करना है अपन को, सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं जब तक हारना नहीं है। लगातार वीडियो आएंगी, लेकिन वीडियो आपके लिए जब आएंगी जब आप लोग यहाँ पर एक कमेंट करेंगे, क्योंकि आपका एक सुंदर कमेंट ही हमारी टीम को मोटिवेट करता है और आपके कमेंट से हमारी लगातार वीडियो भी कंटिन्यू हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।